हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो उस देखो ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे कुछ आता है। तो अब ये हमारा टॉपिक क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा है टॉपिक। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। बच्चों देखो, ये हमारा मान लो कोई क्यू आवेश है, ठीक। ये हमारा कोई क्यू आवेश है और यहाँ पे हमारा है कोई क्यू नॉट आवेश। यहाँ पे हमारा क्या है, कोई क्यू नॉट आवेश। इस बिंदु का नाम दे दो ओपी, इस बिंदु का नाम दे दो। अब देखो, आप लोग कूलाम का नियम तो ज़्यादातर पढ़े ही हैं, ठीक। तो देखो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, इसका नाम है आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का क्या नाम है, आर। अब बच्चों, अगर ये कोई आवेश है या कोई आवेश, तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो बल क्या लगेगा, बल का नाम क्या है, एफ है। बल का नाम क्या है, एफ है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, एग्जाम में ऐसे करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश और, प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश, प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या करना है, प्लस क्यू आवेश और वो प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू भी आप ले सकते हैं, प्लस क्यू आवेश मान लो, प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ा ही आकर्षण बल, पढ़ा है ना, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया है कूलाम के नियम से। तो देखो, अब आपको लिखना है कूलाम के नियम से। क्या लिखना है, कूलाम के नियम से। अब यहाँ पे लिखना है आपको कूलाम के नियम से। अब देखो, कूलाम का नियम आपने पढ़ा ही, एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 + Q2 बटा R घाते 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ बराबर 1/4πε0 गुणे क्यू। अब देखो, वहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Q × Q0 बटा R घाते 2। ये हो गया। अब बच्चों इसको दे दो अब समीकरण नंबर 1। क्या करोगे, समीकरण नंबर, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखो, अब आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बच्चों हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, क्या होती है, E बराबर F/Q0। तो क्या हो गया, E बराबर F/Q0। ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप दे दो बच्चों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये बच्चों आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो, अब आपको लिखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर। तो जब बच्चों आप समीकरण 2 में जब समीकरण 1 का मान रखेंगे, समीकरण 2 में बच्चों समीकरण 1 का मान रखेंगे, यानी हमारी समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 हमारी ये है, इसमें हम समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे। यानी E बराबर हमारा क्या है बच्चों, E है, आपको दिख नहीं रहा होगा, E है, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q0 है। अब भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने का मतलब क्या हुआ, यानी जो हमारी समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है, F, यानी F का मान हमें यहाँ पे रखना है, यही तो कह रहा है समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या है, E बराबर F/Q0। तो E बराबर F की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन उठ के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बस यहीं पे हमको लिखना है ना, यहीं पे हमें लिख देना है। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर, अब F क्या है हमारा, 1/4πε0 गुणे Q0 बटा R घाते 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा F है ना, E बराबर F/Q0 है ना, E बराबर F/Q0। तो अब यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा Q0, इतना ही तो आएगा। अब देखो Q0 से भैया Q0 क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू अपान आर घाते 2। यही तो बचेगा। अब यही बच्चों क्या आ गया, ये क्या आ गया, यही तो आ गया किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हमारी क्या है, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जरूर आप याद रखिए, कभी कभी उसमें भी पूछ लेता है, मतलब बहुविकल्पी में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका है न्यूटन बटे कूलाम। इसका क्या होता है बच्चों, इसका होता है मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। ठीक। अब आप अगर एग्जामिनर को आपको खुश करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो हम जानते हैं, मतलब एग्जामिनर से बच्चों क्या होता है, एग्जामिनर से खुश हो जाता है। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ई बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू अपान आर घाते 2 न्यूटन बटा कूलाम। ये ऐसे आप लिख दें। ठीक। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाता है और बढ़िया मार्क दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि नहीं बच्चों को पता है। ठीक। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना, एग्जाम हॉल में अगर आ गए आपके ऊपर प्रश्न, क्योंकि बच्चे इसमें प्रश्न बनते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सेट पे ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।